बच्चों में विक्की सियाम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। मैं आपको 7 बड़े बड़े नगर पढ़ा चुका था, किसमें क्या मिला, किसने खोज करी, किस नदी पे था। और जब मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ा रहा था, अफगानिस्तान में कौन सा क्षेत्र मिला है, पाकिस्तान में कौन सा, भारत का क्षेत्र कौन सा, दूसरी वीडियो है मेरी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन थे जहां से उठ रहे थे मैंने आपको बता दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था 9 सारों से सिंधु के साक्ष्य मिले हैं, आमिर से बारहसिंगा के साक्ष्य मिले हैं, जुद्धी दड़ों से स्टेडियम मिले हैं, कुणाल से चांदी के मुकुट मिले हैं। जैसे बागपत का सोनोली है, सोनोली से क्या मिले हैं, 125 सावधान मिले हैं, जानवर की हड्डी मिली है। तो जो वन लाइन के क्वेश्चन थे जहाँ के बढ़ने थे मैंने बता दिए। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगर और देख लो 4-5 जहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है। फिर पढ़ाऊंगा मैं नदियों के किनारे बसे नगर कौन कौन से है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन क्या था, धार्मिक व सामाजिक पक्ष क्या था। तो शुरुआत करते हैं अन्य महत्वपूर्ण नगर की। जैसे आलमगीर है, ये कहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में है, यूपी, क्लियर। और किस नदी पे है, और ये आपके मेरठ में है। किस में है, मेरठ प्रांत में है। मैं आपको पढ़ा चुका था मेरठ में हस्तिनापुर था, भगवानपुर था और आलमगीर था। तो जहां से क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है तो मैं वहां से बता रहा हूं आपको। तो नदी कौन सी है, हिंडन नदी है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी, यमुना की सहायक नदी है, क्लियर। और बात करें यहां से उत्खनन में क्या हुआ है, मिला क्या है, यहां से क्या मिला है, मणके मटके मिले हैं। इसी कभी कभी खोज पूछ लेता है, खोज सन वगैरह ऐसी कोई खास नहीं है, तो सन वगैरह खास नहीं होता, खोज पूछ लेता है यज्ञदत्त शर्मा। तो मैं आपको बता चुका था कि मेरठ प्रांत से 3 स्थान है, हस्तिनापुर, भगवानपुर और आलमगीर। तो मैंने आलमगीर के बारे में बता दिया है आपको। अब बात करें किसकी, रोपड़। रोपड़ कहाँ है आपके, पंजाब में। रोपड़ कहाँ है आपके, पंजाब में है। और मैंने आपको बताया भी था कि आपके जैसे संघोल बताया था मैंने पंजाब से, ठीक है ना, और आपके बाड़ा बताया था। तो आप इस बात को भी ध्यान रखोगे। तो रोपड़ से मैंने वहां भी क्वेश्चन बताए थे रोपड़ के, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि खास क्यों है। इसकी कभी कभी नदी पूछ लेते हैं। तो इसकी नदी कौन सी है, सतलज नदी पे है। किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। और उत्खनन क्या क्या मिला है, मैं आपको बता दूं कि उत्खनन में क्या मिला है। यहां से कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने के क्या मिले हैं, साक्ष्य। क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और अगर मैं काल की बात करूं, 3 प्रकार के काल होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो उस समय भी मानव और कुत्ते के जो दफनाने साक्ष्य मिले, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिले। मैं जब काल पढ़ाऊंगा आपको बता दूंगा। उत्खनन, क्लियर। अब बात करें क्या कि नोट में इसका एक खास क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला खोजा गया स्थल, पहला खोजा गया क्या है, स्थल है। अगर बात करूं खोज पूछ लेंगे आपसे, इसकी खोज किसने करी, सन वगैरह खास नहीं होते, 1954 जैसे नहीं कोई खास नहीं है। तो इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी। सन वगैरह खास नहीं है, किस सन में, क्लियर। तो जिसकी खोज खास है, मैं लगभग 10 लिखवाता हूं, 10 में 7 में लिखवा चुका हूं, खोज भी और नदी भी, जो बड़े नगर आपको मैं पढ़ा रहा था। अब बात करें किसकी,
बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में क्या है? रंगपुर। रंगपुर ये कहाँ है? आपके गुजरात में है। मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है। गुजरात से बहुत सारी चीज पढ़ाई है मैंने, जैसे आपको रोजड़ी पढ़ाया है मैंने, धोलावीरा पढ़ाया है मैंने, लोथल पढ़ाया है मैंने, तो ये सब चीज मैंने आपको बताई है। तो एक रंगपुर देख लेते हैं, कहाँ है? गुजरात में है। और ये कहाँ है? खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र में है। खंबात की खाड़ी में मैंने बताया आपको, कच्छ की खाड़ी के अलग, खंबात की खाड़ी के अलग। वो वीडियो जरूर देख ले आप, तभी समझ में आएगा। अगर आप लगातार क्रम से वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, वरना आपकी नहीं जल्दी से आने वाला। इसकी नदी पूछ लेता है कभी कभी, नदी कौन सी है? नदी है मादर नदी। मादर नदी, ये खास क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है मादर नदी। और इसके अगर आपसे खोजकर्ता पूछे, खोज करता कौन रहे, तो रंगनाथ राव। क्लियर? रंगनाथ राव आप ध्यान रखोगे। यहां से क्या मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान की भूसी के क्या मिले है? साक्ष्य मिले हैं। और लिखना चाहो लिख सकते हो आप, गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं। क्लियर? अब बात करेंगे सुरकोदड़ा। सुरकोदड़ा ये भी कहाँ है? आपके गुजरात में ही है। क्लियर? आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से क्या मिले हैं? घोड़े के अस्थि पंजर। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। और अंडाकार कवर मिली है। अंडाकार कवर मिली है, यानी कि एक कवर थी, उस पर गोल चकोर कोई चीज रखी हुई थी, यानी कि उसे कहते हैं अंडाकार कवर मिली है। क्लियर इस बात को लेकर? तो यही दो क्वेश्चन यहाँ से खास है। और आपको पता होना चाहिए कि ये सुरकोदड़ा है, कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र है। मैंने आपको पढ़ाया था कच्छ की खाड़ी में है ये। अब बात करें किसकी? राखी गढ़ी की बात करेंगे। राखी गढ़ी कहाँ है? आपके हरियाणा है। इसकी नदी भी पूछ लेते हैं। इसकी नदी खास है, जैसे घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। और इसका एक ही खास क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे विस्तृत नगर, सबसे विस्तृत नगर है। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? देखो मैं ही बता रहा हूं, ये पंचों पूरे होगी, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे, ये खास है। बाकी मैंने वन लाइन में बताया आपको, वहीं जहां स्थान बता रहा था, जो क्वेश्चन है कुनाल वगैरह आप वहां से पढ़ लियो। खास क्वेश्चन है, नौसार वगैरह, अल्लाह दीनो, ठीक है, आमिर, मैंने आपको सब चीज पढ़ाई है। किससे क्या मिला, सनौली से क्या मिला, हर चीज मैंने आपको पढ़ाई है। तो ये कुछ रह गए थे तो जिनके बारे में डिटेल देनी जरूरी थी। तो अगर मैं बात करूं कि जो सबसे बड़ा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर किसमें? क्षेत्रफल में। तो देखो वो है गनेरी वाला है पाकिस्तान का। दूसरा कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, ये भी पाकिस्तान का है। अगर बात करूं भारत में, तो भारत में आपका राखी गढ़ी है और दूसरा आपका धोलावीरा है। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर? अब बात करेंगे नदियों के किनारे बसे नगर। वैसे तो मैंने साथ साथ लिख दी थी नदी, किस नदी पे कौन सा है, लेकिन अब फिर भी आप एक बार देख लो, बोर मत हो कि भाई दोबारा कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। आप विश्वास मानियो कि किसी पेपर में बैठे हो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन आया तो आपको भार नहीं होना किसी हालत में, ठीक है ना। तो बात करते हैं नदियों के किनारे बसे नगर।
नदियों के किनारे बसे नगर। आपकी टोटल 10 खोज लिखवा दी गई है, 7 बड़े नगर की, 3 इनमें से 10 खोज याद कर लो, विश्वास करो क्वेश्चन घाने जा सकता। आपको स्वरूप पता होगा कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा ये किस नदी पे स्थित है? ये आपका रावी नदी पे स्थित है। मोहन जोदड़ो किस नदी पे स्थित है? आपको पता होगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्लियर इस बात को लेकर। बात करें इसकी सुत कांगे डोर की, किस नदी पे है? दासत नदी पे है। सुध का कहो किस नदी पे है? सादीकोर नदी पे है। सादीकोर नदी पे है। आपकी बात समझ में आ रही है, खास क्वेश्चन है ये, ठीक है। बात करें कौन सा? मांडा आपके जम्मू में पड़ता है। ये किस नदी पे है? ये चिन्नाव नदी पे है। आपको मैंने बताया कौन सा नगर कहाँ है, आप वीडियो देख सकते हो पीछे जाकर। बात करें कौन सी? रोपड़। रोपड़ को बोलते हैं रूपनगर। रोपड़ को क्या बोलते हैं? रूपनगर। ध्यान रखोगे आप। तो रोपड़ कहाँ है? ये पंजाब में है, सतलज नदी पे है। क्लियर। और बात करें किसकी? कालीबंगन। कालीबंगन, राखी गढ़ी, बनवाली और कुनाल। ये तो हो गया आपके राजस्थान वाला है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। राखी गढ़ी, बनवाली, कुनाली आपके हरियाणा में। ये नगर है, ये किस नदी पे है? घग्गर नदी पे है। घग्गर नदी पे है। प्राचीन में घग्गर नदी को, इसका जो घग्गर नदी थी तो ये जो सरस्वती है, सरस्वती का ही नया नाम है घग्गर नदी। पहले इसको सरस्वती कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, अब इसको बोलते हैं घग्गर नदी। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। क्लियर। अब बात करें किसकी? यूपी में क्या है आपके? आलमगीर है। आलमगीर किस नदी पे है? हिंडन नदी पे है। क्लियर। बात करें क्या? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये आपकी गोदावरी की सहायक किस नदी पे? पौरा नदी पर है। पौरा नदी पर है। क्लियर। और कोई क्वेश्चन यहां से? जैसे आपके रोपड़ हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया। और मैं बता दूं आपको सिंधु नदी में कौन कौन से है। जैसे देखो जितने भी सिंधु प्रांत के, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुल्डो हो गया, चनहुल्डो हो गया, आमीर हो गया, लोअर में लिख दूं, आमीर हो गया, अल्लादीनो हो गया, अल्लादीनो, अल्लादीनो हो गया, जुदीर दड़ो, जुदीर दड़ो हो गया, कोट दीजी, कोट दीजी हो गया, अली मुराद हो गया, अली मुराद। ये सारे के सारे नगर किस नदी पे थे? सिंधु नदी पे थे। क्लियर। क्योंकि ये सारे सारे कहते हैं सिंधु नदी पे थे और ये सिंधु प्रांत के हैं। क्लियर। तो आपको मैंने सारी चीज बता दी। कालीबंगन हो गया, जैसे लोथल हो गया, ये लोथल लिख लो आप। एक लोथल किस नदी पे था? ये बहुत क्वेश्चन खास है, भोगवा नदी पे था। ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन? मेरे और कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है। ये एग्जाम की दृष्टि से बड़े खास नगर है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखोगे। अब बात करें किसकी? नगर नियोजन की। बात किस करें? नगर नियोजन धार्मिक व सामाजिक पक्ष की। देखो क्वेश्चन, हड़प्पा का नगर नियोजन व सामाजिक तथा धार्मिक पक्ष
तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे, बड़े खास क्वेश्चन है। और यूपीएससी में तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठता है। क्या देखना है? नगर नियोजन देखना है, सामाजिक व धार्मिक पक्ष देखना है। सामाजिक में क्या देखना है? समाज कैसा था, स्त्री दशा क्या थी, खान पान क्या था, वेशभूषा क्या थी, मनोरंजन के साधन क्या थे। धार्मिक पक्ष में देखना है एक दार्शनिक पक्ष था, एक कर्मकांडी पक्ष था। नगर नियोजन, तो नगर नियोजन का मतलब होता है नगर कैसे थे। बात करें किसकी? नगर नियोजन की। सड़क कैसी थी ये आपको पता होना चाहिए, सड़क कैसी थी, स्थल कैसे थे। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया है सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी नगर थे सब के सब दो हिस्सों में बटे हुए थे। समझे मेरी बात आप? जितने भी नगर थे सब दो हिस्सों में बटे थे, दो हिस्सों में बटे थे। जितने भी नगर थे, कोई अपवाद है, कोई 3 में बटा हुआ था। आप याद रखोगे इस बात को भी, अपवाद बता दिया जाएगा। जैसे धोलावीरा था आपका, कैसे बटे हुए थे? एक तरफ तो था पश्चिमी टीला, और दूसरी तरफ क्या था आपका? पूर्वी टीला। तो जितने भी नगर थे दो हिस्सों में बटे हुए थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ने की कि ये नीचाई पे स्थित था, ये ऊंचाई पर स्थित था, ये बड़ा टीला था, ये छोटा टीला था। इसको नगर की संख्या दी गई, इसको घड़ी, इसे दुर्ग टीला या घड़ी टीला कहा गया। यहाँ पे किसान, जुलाहा, व्यापारी, मजदूर वर्ग रहते थे। यहाँ पे पुरोहित, प्रशासन के लोग रहते थे, पुरोहित लोग और प्रशासन वाले लोग रहते थे। ये नीचाई पे था, ये ऊंचाई पे था, बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि जो पश्चिमी टीला होता था चारों ओर एक दीवार से दुर्गीकृत करा गया था। क्लियर? बाहर की दीवार जो पक्की ईंट की थी, अंदर की दीवार कच्ची ईंट की थी। मैंने सब बात आपको बताई हुई है। अब शुरुआत करते हैं कि और ये ऊंचाई पे इसलिए बनाया जाता था कि बाढ़ से रक्षा हो सके, जंगली जानवर से रक्षा हो, भारी आक्रमण से रक्षा हो। तो अब बात करते हैं किससे कहाँ क्या क्या मिला। कहाँ दो टिल्ले थे, कौन सी जगह दो टिल्ले एक ही दीवार से घिरे हुए थे, कौन से स्थान था जहां दोनों टिल्ले दुर्गीकृत थे। तो ये क्वेश्चन बहुत खास है, मैंने आपको पढ़ाई भी है, लेकिन मैं एक बार रिपीट करता हुआ जा रहा हूं क्योंकि नगर नियोजन मुझे पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो बात करें किसकी? हड़प्पा की। हड़प्पा में कितने टीले थे? दो टीले थे। पश्चिमी टीला क्या था? पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था। बात खत्म। दूसरी बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। यहां भी क्या थे? दो टीले थे। इसमें भी क्या था? पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था। पश्चिमी टीला क्या था? दुर्गीकृत था। बात करें किसकी? चंदहोदड़ो की। चंदहोदड़ो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है आपका। तो यहां क्या था? दोनों टीलों में से यानी कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, दोनों टीलों में से कोई भी दुर्गीकृत नहीं था। बड़ा खास क्वेश्चन है ये वाला कि कौन सा स्थान है जहां एक भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले? चंदहोदड़ो था। क्लियर? अब बात करें किसकी? आपके लोथल और सुरकोरडा की। यहां क्या था कि दोनों टीले एक ही दीवार द्वारा दुर्गीकृत करे गए थे। दोनों टीले लिख सकते हो आप,
एक ही दीवार द्वारा, ये क्या है, दीवार द्वारा दुर्गीकृत करे गए थे, दुर्गीकृत करे गए थे। यानी कि एक ही द्वार, एक ही ऐसे, ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, एक ही दीवार द्वारा दूरीकृत करे गए थे। किस किस को, लोथलकोर, सुरकोर, डगू। ये खास क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे आप। अब बात करें किसकी, आपके धोलावीरा की। धोलावीरा, आप ऐसे भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को, आप कह सकते हो कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ थे, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे दोनों टीले। कह सकते हो एक ही परकोटा द्वारा घेरे गए थे टीले। आप समझ गए होंगे मेरी बात करें धोलावीरा। ये धोलावीरा क्या है भैया, आपका अपवाद है। ये धोलावीरा क्या है, आपका अपवाद है। अपवाद का मतलब है कि सभी जगह दो टीले पाए गए, लेकिन यहाँ कितने टीले पाए गए, 3 टीले। क्लियर। जो बीच का टीला था उसको मध्यमा कहा गया है। पश्चिमी टीला, मध्यमा टीला के बीच से स्टेडियम मिला है। मैंने आपको बताया था कि और धोलावीरा के 30% भाग पर 16 बड़े तालाब है, 2 नहरें हैं। जो वहाँ की जल प्रबंध, वहाँ का जल प्रबंध था बड़ा उच्च कोटि का था। आपको मैंने सब पढ़ाया है। बात करें किसकी, बनवाली की। बनवाली, इसमें भी क्या थे, ठीक है नहीं, 2 टीले थे, 2 टीले थे। पश्चिमी टीला क्या था, यहाँ भी पश्चिमी टीला क्या था, दुर्गीकृत था। आपकी बात समझ में आ गई होगी, मैंने बार बार दोबारा भी आपके लिए रिपीट कर दिए है। अब बात करेंगे किसकी, सड़क की। अब किसकी बात करेंगे, सड़क की। और मैं आपको बता दूं, जितने भी नगर थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे, देखो जी, हड़प्पा के यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा के सभी नगर कैसे थे, आयताकार और वर्गाकार थे। मैं आपको बता दूं, सारे के सारे वर्गाकार थे। सारे नगर कैसे थे, वर्गाकार थे। लेकिन एक नगर ऐसा था जो आपके आयताकार था, तो आयताकार जो आकार था धोलावीरा नगर का था, बाकी सारे नगर वर्गाकार थे। बात करें किसकी, सड़क की। तो जितने भी नगर थे, सभी नगर की जो सड़क थी आपस में लंबवत काटती थी। देखो मैंने कोई एक नगर उठाया, किसी को भी उठा लिया, ये क्या हो गया, कोई भी एक नगर उठा लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो सड़क है ये कैसे काटती थी, ऐसे काटती थी लंबवत। ये देखो ये काट दी, ये भी सड़क, ये भी सड़क, ये भी सड़क, ये लंबवत काट रही है, ये भी सड़क। और जहां सड़क आपस में काटती थी, जैसे यह सड़क जा रही है, यहां कट्टा, तो जो गोल घेरा है इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड सर्किल, याद रखोगे। और जो ये सड़क है कैसे काटती है, आपस में लंबवत काटते हैं, लंबवत, ये कह सकते हो आप समकोण पर काटती है। क्लियर। और मैं आपको बता दूं, जो नगर था, ये देखो, ये क्या है, ये सड़क जा रही है, यह सड़क जा रही है, यह सड़क जा रही है, और ये आपस में भी सड़क आ रही है। तो ये क्या कर रखा, सड़क ने आपस में आपस में क्या कर रखा, समकोण पर काट रखा है। अब जो ये क्षेत्र बच रही है, ये सारे नगर है। नगर का मतलब क्या है, जैसे कोई भी एक मैंने नगर ले लिया,
तो एक नगर जो था वो सेक्टरों में बटा हुआ था। नगर किसमें बटा हुआ था? नगर बटा हुआ था सेक्टरों में। सेक्टर जैसे दिल्ली में हो, सेक्टर अलग अलग हो गए, ठीक है। तो जैसे कोई एक नगर है, मैंने आपको बताया कि जितने भी नगर थे सबकी सड़क आपस में कैसे काटती थी? लंबवत समकोण पर काटती थी। जो काटती थी वो क्या कहलाता था? जहां भी कटा गोल घेरा, जहां से सड़क आपस में कटी वो गोल घेरा क्या कहलाता है? ऑक्सफोर्ड सर्किल। और मैं बता दूं कि जो जैसे पूरा पूरा एक नगर है, अब यहाँ ये जो हिस्से दिख रहे हैं आपको, ये सेक्टर है। तो जो नगर था वो सेक्टरों में बटा था। नगर क्या था? सेक्टरों में बटा था। जैसे एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर थे। और जो सेक्टर था उसको चारों तरफ से एक दीवार द्वारा, मोटी दीवार द्वारा घेर रखा था। जो सेक्टर था उसको मोटी दीवार द्वारा घेर रखा था। आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर, ठीक है। और जो नगर था, जो ये नगर थे, ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। नगर कैसे थे? ग्रिड पद्धति, ये कह सकते हो जाल नुमा पद्धति पर थे। आप देखो ग्रिड नुमा जाल नुमा मतलब है, देखो पूरा पूरा से जाल फैला रखा, ग्रिड पद्धति है, जाल नुमा पे थे। आपकी बात समझ में आ गई होगी। देखो पूरा पूरा नगर जाल द्वारा, सड़कों द्वारा ऐसे घिरा हुआ है। और जो नगर था वो किसमें बटा हुआ था? सेक्टरों में, क्लियर। अब यहाँ क्या है? यहाँ एक घर है, जैसे यहाँ 20-25 घर हो, ठीक है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अब मैं पहले बात करता हूं सड़क की। देखो सभी नगर की सड़क कैसी थी? कच्ची थी। सभी नगर की सड़क कैसी थी? कच्ची थी। लेकिन नोट में लिख लियो, एकमात्र स्थान जहां की सड़क कैसी थी? पक्की थी। वो है आपके मोहनजोदड़ो, क्लियर। और मैं बता दूं, चलो मैं नगर की बात तो बाद में करूंगा, घर तो मैं बाद में बात करूंगा, घर की, ठीक है। तो मैंने सड़क की बात कर रहा हूं, तो एकमात्र स्थान जहां की सड़क पक्की थी, किसकी थी? मोहनजोदड़ो की, ठीक है। जो सड़क की लंबाई थी सब जगह, जो सड़क की जो चौड़ाई थी, लंबाई तो कितनी भी हो जा, चौड़ाई थी 2.75 मीटर से 3.66 मीटर थी। क्या थी? चौड़ाई सभी नगर की, किसकी हुई? सभी नगर की। लेकिन ध्यान रखियो, मैं फिर लिखा नोट में, जो मोहनजोदड़ो था उसकी जो सड़क थी, कौन सी? उसकी मुख्य सड़क की लंबाई जो थी, उसकी मुख्य मतलब होता है जो बाहर निकलते थे, जब मोहनजोदड़ो बाहर निकलते हैं, उसकी मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी, 10 मीटर लंबी थी। और जिसका नाम क्या दिया गया है? राजपथ। तो क्वेश्चन आता है राजपथ कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, क्योंकि सभी जगह की जो सड़क थी 2.75 मीटर से 3.66 मीटर चौड़ी थी। लेकिन मोहनजोदड़ो की जो सड़क है 10 मीटर लंबी थी, 10 मीटर चौड़ी थी, उसका नाम दिया गया है राजपथ। तो क्वेश्चन आता है राजपथ कहां से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। पक्की करने के साक्ष्य एकमात्र स्थान की जहां की सड़क पक्की थी, मोहनजोदड़ो। बाकी सभी नगर की सड़क कच्ची थी, और पक्की जो सभी नगर है उनकी सड़क की जो चौड़ाई थी वो 2.75 मीटर से 3.66 मीटर थी। जो नगर थे, सभी नगर थे, जितने भी स्थान है, जितने नगर थे वो किस पद्धति पर थे? ग्रिड पद्धति पर, इसे बोलते हैं जाल पद्धति पर। जो भी क्षेत्र था, जो भी नगर था, वो किसमें बटा हुआ था? सेक्टरों में बटा हुआ था। ये सेक्टर। सड़क लंबवत काटती थी समकोण पर, जहां काटते उस गोल घेरो बोलते हैं ऑक्सफोर्ड सर्किल। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे गलियों की। बात करें किसकी वजह? गलियों की। कहां दरवाजे
अंदर की ओर खुलते थे, कहाँ, बाहर की ओर खुलते थे। बात आपकी समझ में आगे होगी बच्चों। तो मैं बताऊं आपको, देखो जैसे मैंने एक सेक्टर उठाया, कौन उठाया, एक सेक्टर ये उठा लिया मैंने। अब इन्हें भी सड़क, इधर सड़क, इधर सड़क, इधर सड़क, इधर सड़क, चारों ओर क्या है, चारों ओर क्या है, ये सड़क है, ये क्या है, ये सड़क है। और ये क्या है, एक सेक्टर उठा लिया मैंने, सेक्टर, ये क्या है, एक सेक्टर। अब यहां क्या होती थी, ऐसे ऐसे गली थी, यहां गली, ऐसे गली, या आप ऐसे समझे कि ऐसे गली थी, गली, ये रही गली, इधर सड़क पे यहां आ रही, इधर सड़क पे आ जा रही, ये गली थी यहां। और यहां क्या थे, मकान थे, ये क्या थे, मकान थे। ऐसे समझा, ये क्या है, ये गली है, ये क्या है, गली है। जो गली की चौड़ाई थी वह थी 1.8 मीटर। अब ये क्या है, ये होगी मकान, यहां ये होगी मकान। तो जो सड़क के दरवाजे थे, यानी कि जो सड़क के दरवाजे थे, वे सड़क पर नहीं खुले थे, दरवाजे खुले थे गली में, बाहर मेन सड़क पर नहीं खुला करते। जैसे यहां सड़क है, इधर सड़क है, कभी सड़क पर नहीं खुला करते थे। एकमात्र स्थल है जिसे दरवाजे सड़क पर खुलते थे। तो जो सड़क है, दरवाजे सड़क पर ना खुलकर कहां खुलते थे, गली में खुलते थे, सभी स्थानों के। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक स्थान ऐसा मिला जिसके दरवाजे सड़क पे थे, तो मैं नोट में लिख रहा हूं, लोथल